डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। कक्षा 12 इंटरमीडिएट। उस टॉपिक का नाम है उप सहसंयोजन यौगिक। इससे प्रत्येक वर्ष बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईपीएससी नेम लिखना और उप सहसंयोजन यौगिक क्या है, वर्नर का सिद्धांत क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उप सहसंयोजन यौगिक होता क्या है। अच्छा, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि यह एक ऐसा कंपाउंड होता है, रासायनिक कंपाउंड है, जिसमें मेटल जो होता है, मेटल बोले तो धातु, वह लिगेंड से घिरा रहता है। अब आप लोग बोलोगे लिगेंड क्या होता है। मेटल मेटल तो आप लोग सब लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते हो, कक्षा 8 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो। धातु कहते हैं उसको, जो इलेक्ट्रॉन को देता है। आपने लोगों ने सुना होगा कि जिसने दिया उसके ऊपर धन चार्ज आ जाता है, जिसने लिया उसके ऊपर ऋण चार्ज आ जाता है। तो वो धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो धातु होता है वो लिगेंड से चारों ओर से घिरा रहता है और एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, मेटल को हम यम से डिनोट करते हैं और इसके चारों ओर क्या है, लिगेंड है। ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, तो चारों ओर से लिगेंड से घिरा हुआ है। और लिगेंड लिगेंड क्या होता है, एक ऐसा स्पीसीज होता है जो मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, लिगेंड कहते हैं। अच्छा, मेटल क्यों लेता ही है, मेटल क्यों लेता है, आप लोग बोलते हो कि मेटल तो देता है, मेटल क्यों ले रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो इसके पीछे क्या होता है, कारण है कि ये स्टेबल होना चाह रहा है मेटल। और मेटल जो होता है स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो ये कौन से मेटल होते हैं, ये जो मेटल है कौन से मेटल होते हैं, तो यह मेटल जो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट आप लोग जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, इस तरह से चलता रहता है। तो इसको निमोनिक से भी हम लोग बनाए हैं कि साइन, टीचर, वेरी, क्रूएल, मांगे, फी, कोई, नहीं, कुछ, जाने, ये। तो ये मेटल है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके नीचे भी डी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे इसी तरह, और इसके नीचे भी डी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये Fe है और Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसी तरह इसका 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, 24, 25, इसी तरह चलते जाते हैं। तो इसका 30 होता है। हालांकि ये जो मेटल है, हमने अभी आपको बताया कि ये बॉन्डिंग क्यों करता है लिगेंड से। तो लिगेंड से बॉन्डिंग इसलिए करता है क्योंकि स्टेबल होना चाहता है। और कैसा स्टेबल होना चाहता है, यह बनना चाहता है इनर्ट गैस की तरह। क्योंकि इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल होता है, वो किसी से जल्दी रिएक्शंस नहीं करता है। तो ये भी चाहता है कि हम किसी से रिएक्शन ना करें, और उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना चाहता है। तो Fe जो है, Fe के सामने एक इनर्ट गैस आता है जिसका नाम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टॉन। इसी तरह इसके नीचे होता है रेडॉन। शायद आप लोगों को ये याद हो, एक निमोनिक है, हीना, नीना और करीना। सामने एक गैस है जिसको हम लोग क्रिप्टॉन कहते हैं। तो क्रिप्टॉन एक क्या है, इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस, इसको आखिरी गैस कहते हैं। तो ये स्टेबल है। तो Fe भी चाहता है कि इसके तरह स्टेबल हो जाए, इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। चूँकि जो मेटल होता है, चूँकि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसमें यह मेटल आयन के रूप में भी प्रेजेंट होता है। और आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, लिगेंड देगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो आयन, मेटल आयन है, वो लेगा। तो ये जो Fe है,
ये मेटल आयन के रूप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो Fe क्या होता है, जैसे Fe2+ हो गया, Fe3+ हो गया, Fe+ हो गया, तो इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, लिगेंड से बांड बनाते हैं, और ये जो बांड हो रहा है इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बांड बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बांड के थ्रू ये क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो ये चाहता है इसकी तरह स्टेबल होना चाहता है, मतलब ये भी चाहता है कि मैं भी शाहरुख खान बन जाऊं। शाहरुख खान के पास बहुत पैसा है, मतलब क्रिप्टॉन Fe जो चाहता है इसके तरह स्टेबल होना चाहता है। जो Fe है ये चाहता है कि क्रिप्टन की तरह बन जाऊं। क्रिप्टन एक तरह से स्टेबल है, स्टेबल बोले तो स्थायी है। स्थायी का मतलब क्या होता है कि यह समझिए कि इंडस्ट्री में शाहरुख खान स्थायी हैं, एक तरह से देखा जाए, बहुत पैसे वाले हैं। तो उसी की तरह ये भी चाहता है कि हम भी क्या बने, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए, तो ये इसको पकड़ना चाहता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसी तरह कोबाल्ट है, निकिल है, सबका काम यही है कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। अच्छा है, अब आगे चलते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको हम लोग देखते हैं, फिर क्लियर होगा पिक्चर की क्या होता है। तो थोड़ा इसको हम लोग इरेज करते हैं और देखते हैं क्या। अच्छा, इसके नीचे मैं फिर बताया कि इसके नीचे क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, वो जीनान की तरह स्टेबल होना चाहते हैं। इसके नीचे और भी डी ब्लॉक के तत्व हैं जो रेडान की तरह बनना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन बांड बनाते हैं लिगेंड के थ्रू।